नाजरीन आदाब। यकुम जून 2023 मुताबिक 11 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि लोगों का एक ग्रुप है जो ये समझता है कि वो भगवान से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने मंगल को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास हिंदुस्तान में लोगों का एक ग्रुप है जो इस बात पर पूरा यकीन रखता है कि वो सब कुछ जानते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि वो भगवान से ज्यादा भी जानते हैं। वज़ीर आज़म पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने मजीद कहा कि अगर आप मोदी जी को भगवान के पास पेडिस्टल पर रखेंगे तो मोदी जी भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि कायनात कैसे काम करती है। ये सब हिंदुस्तान में मज़ाक़खेज़ चीजें हैं। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर अपोजिशन सही तरीके से मुत्तहिद हो जाए तो मरकज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ मजालिम को फरोग देने के इल्जाम में भी मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। मुस्लिम कम्युनिटी के एक रुकन मोहम्मद खान के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मौजूदा सूरत हाल 1980 की दहाई जैसी है जब उत्तर प्रदेश में दलितों को निशाना बनाया गया था। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ वही हो रहा है। अजमेर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर उसकी पुरानी आदत गारंटी देने और सिर्फ झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने सिर्फ जमानतें देकर गरीबों के साथ धोखा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत मरकज में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत के गुज़िश्ता 9 साल मुल्क के लोगों की खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों को फलाह बहबूद के लिए वक्फ रहे हैं और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस में बुध के रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें हिंदू खवातीन के जरिए श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा की इजाजत देने का मुतालबा किए जाने की मुखालिफत की गई थी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के अंदर श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा का मुतालबा करते हुए कुछ खवातीन के जरिए अर्जी दाखिल की गई थी। इसी पर मस्जिद कमेटी ने एतराज जाहिर किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस मुकम्मल होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला महफूज रख लिया था। 31 मई को इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया जो कि हिंदू ख्वातीन के हक में गया है, यानी मस्जिद अहाते में श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा से मुताल्लिक केस पर समाअत होगी। इससे कबल जिला जज वाराणसी ने भी यही फैसला सुनाया था जिसको अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज पेश किया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CBCID विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के DGP का इजाफी चार्ज दिया गया है। कारगुजार DGP RK विश्वकर्मा बुध को रिटायर हो रहे हैं। ऑफिशियल तर्जुमान ने बताया कि ज़िम्न में प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने विजय कुमार को DGP का इजाफी चार्ज देने की हिदायत दी है। रेसलिंग की आलमी गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने 28 मई को एक एहतजाजी मार्च के दौरान मुमताज हिंदुस्तानी पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की मजम्मत करते हुए मंगल को वार्निंग दी कि अगर मुकर्ररा वक्त पर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के ज़ेर इल्तिवा इलेक्शन नहीं हुए तो वो उसे मुअत्तल कर सकता है। UWW ने सख्त अल्फाज में जारी एक बयान में कहा कि वो WFI के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से ताकत के गलत इस्तेमाल और जिनसी हरासानी पर पहलवानों के एहतजाज से मुताल्लिक सूरत हाल को बड़ी तशवीश के साथ देख रहा था। बयान में कहा गया है कि इन आखिरी दिनों के वाकयात और भी ज्यादा तशवीशनाक है कि पुलिस ने एहतजाजी मार्च शुरू करने पर पहलवानों को गिरफ्तार किया और उन्हें आर्जी तौर पर हिरासत में रखा। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दावा किया कि अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में NDA जीत की हैट्रिक लगाएगा। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत से आम लोगों को राहत मिली है। आज मुल्क का नौजवान पुरजोश है। हुकूमत की अवामी फलाह बहबूद की पॉलिसियों का फायदा सबको मिला और सबकी तरक्की हुई। उन्होंने पहलवानों के एहतजाज के सवाल पर कहा कि इस पूरे वाक़े की तहकीकात जारी है। हुकूमत तहकीकात के बाद ही कोई फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सुल्तानपुर पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में जिलाई सतह के अफसरान के साथ तरक्याती कामों
का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर को बेहतर बनाना सबकी जिम्मेदारी है। मीटिंग में उन्होंने अफसरान को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी। मुलाकात के बाद वो मेडिकल कॉलेज कैंपस पहुंचे, जहां इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दाखिल मरीजों का हाल पूछा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के खवातीन अस्पताल में ज़ेर तामीर इमारत के बारे में PWD हुक्काम से मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है। हम तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए तमाम मंसूबे जमीन पर रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर निशाना साधते हुए बुध को कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी मर्तबा कारगुजार DGP की तकर्रुरी से ऐसा महसूस हो रहा है कि रियासत के वजीर आला भी कारगुजार की हैसियत से ही काम कर रहे हैं। मैनपुरी में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे मिस्टर यादव ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि बीजेपी के लीडर जमीन माफिया बन गए हैं, अफसरान नाइंसाफी कर रहे हैं। बीजेपी सरकारी अफसरान के जरिए से बेईमानी करके इलेक्शन नताइज तब्दील कर देती है। उन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी की इंसाफी के खिलाफ खड़े होंगे और वोट करेंगे। साल 2024 के इंतखाबात में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अमीर आलम खान की जेर सदारत ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी हसन मेहदी ने आने वाले मुहर्रम के लिए मेंबरान से तबादला ख्याल किया और बताया कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ और लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट को हुसैनाबाद के रूमी दरवाजा खोलने के सिलसिले में तंजीम की तरफ से खत लिखा गया है। बता दें कि रूमी दरवाजे की मरम्मत की वजह से सड़क बंद है, जबकि तारीखी मोमीजरी पहली मुहर्रम को, मेहंदी का जुलूस 7 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को अलम फातिह रात निकलता है। इसलिए रूमी दरवाजे की मरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुमताज PG कॉलेज के जेर एहतमाम कमरयाब जिलानी मेमोरियल डिबेट कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था 2000 के नोट के चलन से बाहर होने पर मुल्क के समाजी और माशी निजाम पर असरात। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते पाक से हुआ। इस डिबेट में मुमताज PG कॉलेज समेत खुनखुनजी गर्ल्स PG कॉलेज, शिया PG कॉलेज, करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज, इस्लामिया डिग्री कॉलेज के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मुमताज कॉलेज के तालिब इल्म मोहम्मद शारिक रजा, तालिबा ज़ैनब जुनैद बितरतीब अव्वल दोम और अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज के तालिब इल्म हर्षिद दुबे ने तीसरा मकाम हासिल किया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक 4 जून 2023 इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी का दिन है। 34 साल पहले बानी इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी ने 87 साल की अनथक जद्दोजहद से भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद दाइए अजल को लब्बैक कहा था। इस साल भी गुज़श्ता बरसों की मानिंद मिल्लत ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया से उनके आशिक और मेहमान 4 जून को तेहरान में उनके मज़ार पर हाजिरी देंगे। इमाम खुमैनी के अफकार और नज़रियात एक ऐसे बहरे बेकरां की मानिंद है जिसकी हर लहर ईरान और दुनिया की तारीख में एक अहम मोड़ समझी जाती है। जब तक दुनिया में शिर्क और कुफ्र मौजूद है, जद्दोजहद भी मौजूद है। इस्लामी जमहूरिया ईरान दुनिया के आज़ाद मुसलमानों का हमेशा के लिए हामी और पनाहगाह है। चीन में एक मस्जिद के जुज़वी इन्हिदाम के मंसूबे पर झड़पों के बाद मुसलमानों की अक्सरियत वाले जुनूब मगरबी कस्बे में सैकड़ों पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है और गिरफ्तारियां की गई हैं। वाक़ये के एक ऐनी शाहिद ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया कि सूबे यूनान के शहर नागो में हाल ही में नाजियाइंग मस्जिद के 4 मीनारों और गुंबद को गिराने के मंसूबे को आगे बढ़ाया गया है। एक मकामी खातून ने अपनी शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो जबरदस्ती मिसमारी करना चाहते हैं और अगर वो उसे गिराने की कोशिश करते हैं तो हम यकीनी तौर पर उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। 2 गवाहों ने भी बताया कि पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से लातादाद गिरफ्तारियां की हैं और पीर तक कई 100 पुलिस एहलकार कस्बे में मौजूद थे। यूरोप के खारिजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इस बात पर जोर देते हुए कि रूस यूक्रेन की जंग में कामयाबी हासिल किए बगैर मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएगा, कहा है कि यूक्रेन में इस साल मौसम गर्मा में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो खुश आइंद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात वाज़ेह है कि रूस जंग में कामयाबी हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने मंगल को अलसुबह 8 ड्रोन तैयारों से मास्को में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने उन तमाम ड्रोन तैयारों को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने यह दावा भी किया कि उसने यूक्रेन के 425 फौजियों को हलाक और उनके असलहे के कई गोदामों को तबाह कर दिया है। अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली अंतोनोफ ने कहा है कि अमेरिका मास्को पर हाल ही में किए गए ड्रोन हमलों को अवामी तौर पर नजरअंदाज कर रहा है और इस तरह यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग करने का लाइसेंस दे रहा है। मिस्टर अंतोनोफ ने सहाफियों को बताया कि ड्रोन हमले पर वाशिंगटन का बयान हकीकत में दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमरीकी अफसरान के जुमलों पर गौर करें तो लगता है कि वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ हम उसके बारे में मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं और फिर वो फौरन मीडिया पर आकर हमारे मुल्क के खिलाफ बयान देने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुतनाज़ा तंजीम सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम प्रोग्राम मुनक़िद करने वाली थी, लेकिन सिडनी मैसोनिक सेंटर ने मुजव्वदा रेफरेंडम प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जब से सिख फॉर जस्टिस
کرائسٹ چرچ کے ریفرنڈم کی بات سامنے آئی تھی تب سے لگاتار شکایتیں مل رہی تھیں. ایسے میں سیکورٹی ایجنسیوں کے مشورے پر پروگرام کی بکنگ رد کر دی گئی ہے. ایک ترجمان نے جانکاری دی کہ ہم بکنگ کے وقت اس خالصتان واقعے کی روش کو نہیں سمجھ پائے. بہت غور و خوض کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ سڈنی میسونک سینٹر کسی بھی حادثے کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں.